अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग घर से निकले हैं। तो आज हमारी इफ्तार पार्टी है मेरे जेठ के घर, तो हम लोग ना वहीं पे जा रहे हैं। और हमें घर से निकलते निकलते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। और फिर जब हम रोड्स पे आए तो इतना ज़्यादा रश भी मिला, क्योंकि इफ्तारी का टाइम बिल्कुल करीब था। तो इस वक्त रश होना ही था। तो हम लोग ना, मुझे लगता है कि थोड़ा सा लेट हो गए हैं। इफ्तारी का टाइम बिल्कुल करीब आ गया है। तो इस वक्त ना बिल्कुल तेज़ स्पीड में हम लोग जा रहे थे। और इस वक्त ना इतनी ज़्यादा टेंशन भी हो रही थी, घर में रह के ना अंदाज़ा ही नहीं हुआ। तो हम लोगों ने कहा चलो हम ना 15-20 मिनट में वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो हम लोग बस निकले, और जब निकले तो रश इतना ज़्यादा था कि जगह मिल ही नहीं रही थी रोड्स पे। तो बस इतनी परेशानी हुई ना आज तो। और लास्ट वीकेंड पे मेरे घर में दावत थी। तो हमारी फैमिली में इस तरह ही होता है कि हर वीकेंड पे ना हम लोग एक दूसरे की इफ्तार पार्टी रखते हैं। तो लास्ट वीकेंड पे मेरे घर में इफ्तार पार्टी थी, और अब मेरे जेठ के घर में इफ्तार पार्टी है, और नेक्स्ट जो आना है ना वीकेंड, तो तब मेरे देवर के घर में है। तो ये सारे वीकेंड्स ना रमज़ानुल मुबारक के तो हमारे बिज़ी ही गुजरते हैं इस तरह से। और अभी ना मैंने इस वक्त अरीबा को पकड़ाया हुआ था कैमरा। मैंने कहा तुम बनाओ थोड़ी सी वीडियो, क्योंकि हनान पीछे बैठा हुआ था। और हनान तो आते आते ना हम लोग रेडी हो रहे थे, मैं और अरीबा। तो हनान ना तैयार होके तो सो गया था, तो उसे मैं बड़ी मुश्किल से उठा के लेके आई हूँ। तो बच्चों का, लड़कों का तो यही होता है, उन्होंने कपड़े पहनना होता है, बालों में ब्रश करना होता है, और वो रेडी हो जाते हैं। तो बस थोड़ा सा टाइम लगता है लेडीज़ को तैयार होने में। तो मैं तो फिर भी जल्दी तैयार हो गई थी, अरीबा ने थोड़ा सा टाइम लगाया। और फिर ना जो कल का व्लॉग था ना, तो उसकी वॉइस ओवर भी नहीं हुई थी। तो मैंने कहा कि अगर आज वॉइस ओवर ना की तो फिर ये रह ही जाएगी, और वहाँ पे जाके फिर मिस हो जाएगा मेरा व्लॉग। तो आजकल चूँकि मैं डे वाइज व्लॉग बना रही हूँ, तो मेरी कोशिश यही होती है कि डेली का डेली आपके साथ थोड़ा बहुत व्लॉग शेयर किया जाए। तो इसलिए ना निकलने से पहले ना अरीबा रेडी हो रही थी, तो मैं वॉइस ओवर कर रही थी। तो बस इसलिए ना मिला जुला के हम दोनों ने ही लेट कर दिया है सबको। और बस हम लोग ना अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के पहुँच गए हैं, और अफ्तारी हो गई थी, इस वक्त अजानें हो रही थी। तो बस देखिए जी, मैं आपको यही दिखा रही थी कि हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। और आते साथ फ़ौरन से हम लोगों ने खजूरें पकड़ी और अफ्तारी की, क्योंकि टाइम ऊपर हो गया था। और हमने ना गाड़ी में रखी भी नहीं थी खजूरें। हमने कहा हम पहुँच ही जाएंगे, लेकिन हमें इतना अंदाज़ा ही नहीं हो सका कि हमें रोड्स पे रश मिलेगा। तो ये सब लोग ना यहाँ पे इफ्तारी कर रहे थे, आते साथ ही हमने इनको ज्वाइन किया। और हम लोगों ने भी फटाफट फिर खजूर के साथ रोज़ा खोलने की। तो इफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी हो गई है। सब कुछ यहाँ पे रेडी था, और सब आ चुके थे हमारे अलावा। तो लास्ट में, बिल्कुल लास्ट हम लोग पहुँचे। और देखिए यहीं पे हम लोग भी बैठ गए हैं, और हरीबा और मैं यहाँ पे बैठ के हम लोग खा रहे थे। तो हनान और मुर्तज़ा आगे अपने तायाबू के पास चले गए थे, तो हम लोग वहाँ पे बैठ गए थे स्टार्टिंग में ही। और माशाल्लाह से इतनी अच्छी इफ्तारी बनाई हुई थी, इतना मज़ेदार, सब कुछ बहुत अच्छा। स्नैक्स इतने ज़बरदस्त बने हुए थे ना कि हम लोग फिर बारी बारी पकड़ते गए, क्योंकि इस वक्त भूख भी काफ़ी ज़्यादा लग गई थी, अफ्तारी भी हो चुकी थी। तो अब दिल भी चाह रहा था कि फ़टाफ़ट खाया जाए। तो माशाल्लाह सब चीज़ें बड़ी अच्छी बनी हुई थी। अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फ़रमाए, और अल्लाह ताला दस्तरखानों की रौनकों को बहाल रखें, और दस्तरखानों में कुशादगी अता फ़रमाए, आमीन। और अल्लाह ताला सब के रिस्क में बरकत दे, अल्लाह ताला आप सब के रिस्क में भी बरकत अता फ़रमाए, आमीन। तो देखिए यहाँ पे बैठ के ना हम लोग सब अफ्तारी ही कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आया, सब कुछ ही बहुत अच्छा बना हुआ था। और ऐसे मिलजुल के अफ्तारी करने का ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो घर में भी हम लोग यही सब चीज़ें बनाते हैं, लेकिन जो इस तरह से मिल बैठ के चीज़ें खाने का मज़ा आता है ना, तो वो उस तरह से अलग-अलग घर में रह के मज़ा नहीं आता। तो मुझे तो इस तरह से अच्छा लगता है अफ्तारी करना, मिल बैठ के सब एक दूसरे के साथ जब बैठे हों तो तब ही अच्छा लगता है। और आजकल वैसे तो तली हुई चीज़ों से ना इतना ज़्यादा दिल भर गया है ना कि देखने को भी दिल नहीं करता, लेकिन जब इस तरह से बैठे हों हम, तो एक दूसरे की तरफ देखा देखी खाया ही जाता है, तो इंसान फिर ओवर ईटिंग हो ही जाती है। तो बस यही मैं घर में सोच रही थी कि मैंने ऑयली चीज़ें कम ही खानी है, लेकिन फिर भी ना यहाँ पे आके सब कुछ ही खाया गया।
तो अपना नमाज़ हम लोगों ने पढ़ ली थी मगरिब की, और उसके बाद फिर चाय बना के लिए आए थे ये लोग। तो यहाँ पे सब चीज़ें अभी पड़ी हुई थी क्योंकि बच्चों ने कुछ खाया ही नहीं, बस रोज़ा खोलते साथ ही फ़ौरन से वो लोग खेलने के लिए बाहर चले गए और क्रिकेट खेलने लगे। तो यहाँ पे ही सब कुछ पड़ा हुआ था कि अभी बच्चे आते हैं थक के खेल के, तो फिर आते साथ ही वो खाने के लिए मांगेंगे, तो इसीलिए ना यहाँ पे ही सब कुछ पड़ा हुआ था। सबके बच्चों ने ही कुछ नहीं खाया था और सब ही बाहर क्रिकेट खेलने के लिए चले गए थे। और छोटे बड़े सब बच्चे शुरू हुए हुए थे और कोई भी नहीं था पीछे, सब ही यहाँ पे क्रिकेट खेलने में मसरूफ़ थे। और इन्होंने इतनी देर खेला ना, और एकदम से ना फिर यहाँ पे लाइट भी चली गई, तो लाइट काफ़ी देर ही गई रही। तो फिर हम लोग यहाँ पे बाहर आ गए क्योंकि जब गैदरिंग होती है ना तो अंदर काफ़ी ज़्यादा हब्स हो जाता है, चाहे घर खुले भी हों ना बड़े भी हों, लेकिन फिर भी ना गैदरिंग की वजह से ना हब्स हो जाता है कमरों में। तो इसलिए बाहर मौसम काफ़ी अच्छा था, अंदर की निस्बत बाहर ठंडा ठंडा लग रहा था। तो इसलिए हम सब लोग भी ना यहाँ पे ही बच्चों के पास आ गए। हमने कहा ये खेल रहे हैं तो हम इन्हें देख के एंजॉय करते हैं। और देखिए एकदम से है ना लाइट चली गई थी, तो कभी आ रही थी कभी जा रही थी, तो एक्चुअली इनकी लाइट में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। और यहाँ पे ना मैं सबको कह रही थी थोड़ा सा मेरी भी वीडियो बना दो, मेरा भी क्लिप बना दो, मैं सबकी वीडियो बना रही हूँ, मेरी तो वीडियो बन ही नहीं रही। तो ना कोई भी आज मुझे सुन ही नहीं रहा था, सब लोग ही ना अपनी धुन में मस्त थे, सब खेलने में लगे हुए थे, तो बच्चे मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। फिर मैंने कहा कि चलो मैं अपनी वीडियो ना थोड़ी सी खुद ही बना लेती हूँ। और फिर मैंने यहाँ पे किसी बच्चे को पकड़ाया मोबाइल, मैंने कहा आप पकड़ो मेरी वीडियो बनाओ थोड़ी सी। और यहाँ पे देखिए राजिया भी इधर उधर भागती दौड़ती नज़र आ रही है। ये तो इसने भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया है, ये वैसे भी घर में नहीं बैठती है, तो यहाँ पे भी आके ना इस तरह से भागती दौड़ती भी हर तरफ फिर रही थी। और ये ना घर में हनान से इतना ज़्यादा डरती है ना, हनान इसकी तरफ थोड़ा सा भी देख लेता है ना तो वो ये डर जाती है फ़ौरन से, और वैसे भी ना वो इसको ना तंग करता रहता है। तो हनान के पास ये ज़्यादा नहीं आती, लेकिन जब यहाँ पे आई हुई है ना तो ज़्यादा अटैच तो हम लोगों के साथ ही है क्योंकि घर में हम लोग इकट्ठे रहते हैं। तो यहाँ पे फिर हमारे आगे पीछे फिर रही थी। तो जब इस तरह से सब लोग इकट्ठे होते हैं ना तो स्पेशली बच्चों की तो ईद हो जाती है, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं इस तरह से इकट्ठे होने से, जब सब मिलके बैठते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने इतनी देर क्रिकेट खेला ना, जितनी देर लाइट गई रही उतनी देर ये लोग क्रिकेट ही खेलते रहे, बच्चे बाज ही नहीं आए। और इधर बॉल फेंक रहे थे उधर बॉल फेंक रहे थे, इन्होंने इतना ज़्यादा हमें तंग किया ना, और हम सबको ऐसे लग रहा था जैसे अभी हमें के लगी बॉल अभी हमें लग जाएगी। तो बच्चे बस खेलने में मसरूफ़ थे और हम लोग डर रहे थे कि हमें ना लग जाए बॉल, तो कभी गिरते थे कभी उठते थे, बस यही कुछ सारा कर रहे थे ये लोग। और मुर्तज़ा और हनान को भी इतना ज़्यादा शौक है ना क्रिकेट का, आते आते ना मुर्तज़ा भी अपना बैट पकड़ रहा था, तो घर में ना मैंने इसको बैट लाने ही नहीं दिया। मैंने कहा वहाँ हम लोग खेलने तो नहीं जा रहे ना, आपने बैट बिल्कुल नहीं लेके जाना। और जब हम लोग यहाँ पे आए तो इन्होंने यहाँ से भी बैट ढूंढ के निकाल लिया। और मुझे जिस बात का डर था ना, मैंने कहा इन्होंने कपड़े गंदे करने हैं, वहाँ पर जाके बैट ही खेलते रहेंगे, और वही हुआ। यहाँ पर आके इन्होंने बैट ढूंढ लिया और फिर सारा टाइम मुसलसल इन्होंने क्रिकेट ही खेली यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पे बैठे रहे क्योंकि लाइट ने हमें यहाँ पे बिठा दिया था, तो इनका सोलर सिस्टम भी काम नहीं कर रहा था, तो कोई मसला दे रहा था, फैंस वगैरह चल नहीं रहे थे, तो फिर इसलिए ना हम लोग भी सब लोग इधर बाहर ही बैठे हुए थे। और आजकल ना गर्मी भी बड़ी ज़्यादा होने लग गई है, 4-5 दिन हो गए हैं कि बड़ी शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही है। और सुबह के टाइम तो इतना ज़्यादा बुरा हश्र होता है ना, उस वक़्त तो बुरा हाल ही होने लग गया है। तो बस ना इसलिए इस वक्त भी गर्मी काफ़ी ज़्यादा शदीद ही थी। आज हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, बस मौसम बाहर अंदर की निस्बत अच्छा होता है ना, तो इसलिए बाहर अच्छा लग रहा था। और अब हम लोग ना खाना खाने लगे थे, तो खाना बस इन्होंने जल्दी ही सर्व कर दिया था क्योंकि अभी तो बिल्कुल भी जी नहीं चाह रहा था। कुछ देर पहले ही अफ्तारी की थी, और अफ्तारी में जब स्नैक्स वगैरह खा लो ना तो फिर बाद में खाना खाने को जी ही नहीं चाहता। तो घर में तो हम लोग सहरी के वक्त ही खाते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर सब लोगों ने अपने अपने घर जाना था, तो इसलिए खाना जल्दी सर्व हो गया। तो बस यहाँ पे मैं भी बच्चों को डाल के देने लगी थी। तो खाने में पुलाव था और साथ में मटन कौरमा बना हुआ था।
और बच्चों को अब डाल के मैंने दे दिया था, तो खुद अपने लिए भी डाल लिया है। तो यहाँ पे बस बैठ के हम लोग अपना खाना ही खा रहे हैं। और इसके बाद हम लोग फिर फ़ौरन घर के लिए निकल पड़े, क्योंकि बच्चों ने कल स्कूल भी जाना था, कल मंडे है तो बच्चों ने स्कूल भी जाना था। तो इसलिए ना फिर हम लोग रुके नहीं, फ़ौरन ही घर वापस आ गए। तो चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। मिलती हूँ आपसे दोबारा नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।